देखो, कल से यहाँ पे झाड़ू पोछा करने आ जाना। और हाँ, कहीं भी गंदगी दिख गई ना तो सारे पैसे सैलरी से काटूंगा। बात समझ में आई आपके? अरे मम्मी, आप यहाँ पे? कैसा है मेरा बच्चा? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं भी बढ़िया। अरे राहुल, तुमने मम्मी को इतनी धूप में बाहर क्यों खड़ा करके रखा है? अंदर बिठाओ ना। चलो मम्मी। बेटा वो देखना, दामाद जी कह रहे हैं कि कल से मेरे घर में झाड़ू पोछा करने आ जाना, नौकरानी की तरह। क्या राहुल, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने मेरी मम्मी को नौकरानी के काम के लिए बुलाया? तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। अरे इसमें हर्जी क्या है? उनको पैसे चाहिए थे तो मैं उनको काम पे रख रहा हूँ और काम के बदले उनको पैसे दूंगा। उसमें दिक्कत क्या है? और तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है? परेशानी? तुम मेरी माँ से घर का काम करवाओगे, उनको नौकरानी बनाओगे और मेरे से पूछ रहे हो कि परेशानी क्या है? मुझे परेशानी नहीं होगी तो किसको होगी? तुम आज क्या बोले जा रहे हो? सेंस में तो हो अपनी। मेरी माँ यहाँ क्या किसी के भी घर पे काम नहीं करेगी। और बीना, उनकी बेटी जिंदा है और वो पैसे ही मांगने आई थी तो उनको पैसे दे देते ना। ये किस तरीके का बिहेव करने लगे तुम मेरी मम्मी के साथ? देखो अंकिता, मैं कोई पैसे नहीं देने वाला। अरे मेरे पास भी कोई फ्री का पैसा नहीं आता, मैं मेहनत करके कमाता हूँ। अरे हर बार तो मैं भी पैसे नहीं दे सकता ना। अगर कोई मेरे घर में काम करेगा तो पैसे देते हुए अच्छा भी लगेगा मुझे। मेरे पास भी कोई फ्री का पैसा नहीं है ऐसे लोगों के लिए। और वैसे भी तुम कहती रहती हो ना कि हमारे घर पे नौकरानी नहीं है, नौकरानी नहीं है। तो लो, मिल गई ना नौकरानी, तो सही है ना। इससे इन्हें भी पैसे मिल जाएंगे और हमारा भी काम हो जाएगा। और हाँ, घर के पैसे घर में ही रहेंगे। इससे बढ़िया बात क्या ही हो सकती है? अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें पैसे नहीं देने ना तो तुम मत देना, लेकिन मेरी मम्मी से ना बदतमीजी करने की कोशिश मत करना। मेरे पास जो गहने हैं ना, मैं उनको बेच करके मम्मी को पैसे दूंगी। नहीं नहीं बेटा, तू अपने गहने मत बेच। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से तुम दोनों आपस में ही लड़ाई कर लो। मैं चली जाती हूँ घर। अरे मम्मी आप रुको। वो हेलो, वो गहने बेचने की ना कोशिश भी मत करना, वो मेरे पैसों के हैं। राहुल, तुम क्या बोले जा रहे हो? इस तरीके का बिहेव तो तुमने आज तक कभी नहीं किया, आज हो क्या तुम्हें? राहुल, तुम्हें पता नहीं है क्या, मेरे पापा के जाने के बाद मम्मी का कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। और तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, मेरी मम्मी को नौकरानी बनाने के लिए बोल रहे हो। जरा ये भी तो सोचो, वो खाएंगी पिएंगी और रहेंगी कैसे? अगर हम उनको पैसे नहीं देंगे तो वो कहाँ जाएंगी राहुल? हाँ वो भी बात सही है। अगर घर का कुछ काम कर दूंगी तो उसमें क्या ही दिक्कत है? दामाद जी बोल रहे हैं तो मेरा मन भी लगा रहेगा और थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे मुझे। अरे मम्मी, आपका भी दिमाग खराब हो गया क्या? इनके साथ साथ आप मेरे घर पे नौकरानी का काम करोगे, मुझे कैसा लगेगा? मुझे छोड़ो, ये पूरा का पूरा समाज क्या बोलेगा कि मैंने अपनी माँ को अपने घर पे नौकरानी बना लिया है। अच्छा, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि लोग क्या कहेंगे? ऐसे ही इनकी भी तो माँ है, जो तुम्हारी सासू माँ है। क्या वो तुम्हारी माँ नहीं है? तुमने उनके साथ क्या बिहेव किया है? उनको घर में नौकरानी बना के रखा हुआ है, उनसे घर का सारा काम करवाती हो, तब तुम्हें शर्म नहीं आती? तब तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे? आज जब तुम्हारे माँ के ऊपर ये बात आ गई तब तुम्हें बहुत दिल पे लग गया। दामाद जी को तुम उल्टा सीधा सुना रही हो। अरे कभी अपने से भी खुद से सोच लिया होता कि मैं क्या कर रही हूँ। अपनी सासू माँ को नौकरानी बना के रखा हुआ है। बिल्कुल सही कर रहे हैं दामाद जी, जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, तुम ऐसा ही चाहती हो। सच कहूँ बेटा, तो मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। अरे मैंने ये संस्कार दिए थे क्या कि आज मुझे ये दिन देखना पड़ा? मैंने तो सोचा था तू अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती होगी और अपनी सासू माँ, अपने पति, अपने ससुराल वालों को घर वालों की तरह रखती होगी। पर मेरा सोचना तो बहुत गलत निकला। अंकिता, तुझे पता है, जब मुझे ये सब बात पता चला ना, मेरा तो मन किया मैं यहीं आके तुझे थप्पड़ मारूं। लेकिन फिर मैंने सोचा थप्पड़ मार के ना अक्ल नहीं आएगी। अक्ल तो तब आएगी जो तूने किया है ना, वही तेरी माँ के साथ हो। दामाद जी, अंकिता की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इससे कुछ गलती हो गई हो या मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो आप क्षमा कर देना। अरे माँ, ये क्या कह रही हैं आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। अरे गलती तो इसकी है ना, तो आप क्यों माफी मांगी? मैं तो उसको काफी टाइम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी मम्मी भी आपकी मम्मी है, आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। और बजाय इसके इस उम्र में उनसे वो काम करवाती है, वरना तो वो पूरे दिन भूखे रहते हैं। अंकिता, मैं तुम्हें बस यही समझाना चाहता था। हाँ मम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी इनके साथ किया। और राहुल, प्लीज आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत बिहेव किया आपके और आपके परिवार वालों के साथ। आप मुझे समझाते रहे पर पता नहीं क्यों मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आपके मम्मी पापा के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। पर
आज मुझे सब समझ में आ गया। जब सेम मेरी मम्मी के साथ हुआ तो मुझे पता लगा कि मैं कितना गलत कर रही थी, और आज तो पहली बार मेरे साथ ये हुआ है। आपके मम्मी पापा के साथ तो मैं डेली इस तरीके से बिहेव कर रही थी। आई एम सो सॉरी राहुल, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब समझ जाएगी, जा जाके माफी मांग। हाँ मम्मी, मैं इनकी मम्मी पापा से भी दोनों से माफ़ी मांग लूँगी। अंकिता, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें मेरी मम्मी पापा की भी उतनी इज्जत करनी चाहिए जितनी कि तुम अपनी मम्मी पापा की करती हो। अरे उनका ख्याल रखना चाहिए। उनको क्या चाहिए इस उम्र में? सिर्फ 2 वक्त का खाना, वो तो तुम उनको दे ही सकती हो ना अंकिता। और अंकिता, मुझे लगता है आज तुम्हें समझ आ गया होगा जो मैं तुम्हें इतने टाइम से समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ राहुल, आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम से ये गलती कभी भी नहीं दोहराऊंगी मैं। ठीक है दामाद जी, अब मैं चलती हूँ। अरे माँ, आप कहाँ जाएंगी इतनी धूप में? चलिए ना अंदर बैठे, आइए।